हे गाइस, देखो क्या बाजार में बहुत बड़ा गिरावट होने वाला है या बाजार में बहुत कुछ तो गलत होने वाला है। क्या सब कुछ बेच बाच के निकल जाना चाहिए यहाँ से? क्योंकि आज के डेट में अगर निफ्टी में माहौल देखोगे तो लगभग कुछ वोलेटाइल था। बाजार काफ़ी ऊपर था, फिर सेम नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे था, फिर थोड़ा ऊपर गया। मतलब अगर हम देखें स्टार्टिंग से तो मतलब एक लेवल में था बाजार। मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा कोई जंप भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाजार बहुत तेज़ी से गिरने वाला है, बहुत भयंकर तरीके से गिरने वाला है बाजार। तो जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से लग रहा है कि लगभग सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। निकलना है नहीं। एग्जाम्पल बोला हूँ, देखो कभी भी वहां पर बताया जाता क्वेश्चन मार्क के साथ बताया जाता, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन मार्क के साथ आपको बताया जाता। तो यहां पर जिस तरीके से बोला जा रहा है, अभी मैं आपको बताऊं पिछले केवल 5 दिनों में बाजार में लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा है केवल 4-5 दिनों में। तो यही मैं आपको बोलता हूं कि 10 महीने में जितना भी बाजार गिरा है ना, 2 महीने में रिकवर कर देगा और अपने एक मतलब हाई पे भी टच कर देगा। 52 वीक हाई बोलो या लाइफ टाइम हाई बोलो। यहाँ पर कुछ घंटे पहले एक खबर आया है, सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाऊंगा ताकि अपडेट हो जाओ। देखो कोई भी चीज़ ना बिना डेट रखे मत मार्केट में काम कीजिएगा। कोई पुरानी खबर है आपको आज बता दिया गया और आपने उस खबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान के आपने खरीद लिया बाजार में कुछ, तो ये क्या होता ना कि पहले डेट देखो कब का बताया जा रहा, तब जाके आप कोई एक्शन ले पाइएगा वहाँ पर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस चेहरे के साथ में कि लगभग एक्सपर्ट का मानना है कि निफ्टी लगभग जो है 14,000 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की भी लगभग बैकबोन टूट जाएगी और वो लगभग 27,000 के आसपास आता हुआ नजर आ जाएगा। समझ रहे हो? जून यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मतलब जुलाई अगस्त में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख लिख के बताया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो द होल मार्केट नीड टू गो डाउन ए लॉट फर्दर, जो कि लगभग यहाँ पर बताया गया है कि लगभग मार्केट जो करेक्शन देखने को मिलेगा, इनका जो उम्मीद है ये आप देख सकते हो, जो कि लगभग 27,000 के आसपास आपको देखने को मिला। और निफ्टी जो 14,000 के आसपास इनको देखने को मिल रहा है, ये इनका मानना है। और ये इस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक लगभग जो है रिलीफ, मतलब जो टेम्पररी रिलीफ मिला है, जिसके कारण मतलब इलेक्शन के कारण जो है बाजार में एक लगभग जो है एक बुल रन आया है, बस वो केवल थोड़ी देर के लिए है। यहाँ पर लोगों को भी थोड़ा बहुत टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई उन्होंने तो बताया है कि लगभग बॉटम 14,000 के आसपास होगा, अब क्या होगा बाजार में, तो और बड़ा गिरावट देखने को मिलने वाला है। क्या करना चाहिए? सब कुछ भेज देना चाहिए। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ये जो 14,000 है नहीं कुछ, 14,000 है नहीं कुछ। देखो मैं आपको बताता हूँ, 18,500 से मार्केट अगर आप देखोगे, यहाँ ध्यान से देखेगा, 18,500 से बाजार गिर गिर के अगर आप देखोगे तो लगभग 15,800 तक आ चुका है। तो अगर 14,000 भी यहाँ से चला जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों को लगेगा बहुत बड़ा कुछ होने वाला। भाई बाजार में आपको बोल रहा हूँ 10-12-15% गिर गया तो कुछ, अब जितना होना था वो हो चुका है, तो अब 2-4% में क्या रखा गया है? कुछ भी नहीं रखा गया है। समझ रहे हो ना? यही प्रॉब्लम होती है कि लगभग लास्ट पॉइंट में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो हम वहां पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और अफवाहों के दम पे आके लगभग सब कुछ बेच देते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग कोई भी एग्जैक्ट बॉटम नहीं बता सकता, एग्जैक्ट बॉटम, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई एग्जैक्ट बोल ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केट के जो भगवान है वॉरेन बफेट, वो भी बोलते हैं कि एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू बोलना भी मुश्किल है किसी भी कंपनी का। मतलब हाँ, लमसम बोल सकते हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, हाँ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बोला उनके हिसाब से। तो मैं आपको बोला हूँ कि सबका अपना अपना होता है भाई, सबका अपने अपने उम्मीद होती है। तो एग्जैक्ट 14, अगर आप सोच रहे हो कि उन्होंने 14,000 बोला तो 14,000 पे ही जाकर मैं खरीदूंगा, वहां पर गारंटी में नहीं लिखा गया है कि 14,000 से ही बाजार बाउंस बैक करेगा और जैसे 14,000 को टच करेगा मैं खरीदना स्टार्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना उम्मीद बताया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि बाजार लगभग 22,000 के आसपास जाने वाला है, निफ्टी लगभग 22,000 के आसपास जाने वाला। तो आप सोचो, मैं आपको बोलूंगा आप किसको चाहते हो, इसको चाहते हो या फिर इसको चाहते हो? आप कुछ भी चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जो चाहते हो उससे दुनिया नहीं चलता। लंबे समय में 22,000 या 20,000 तो जाने ही वाला है बाजार। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो फिर टेम्पररी 2-4 दिनों में क्या हो जाएगा, 2-4 दिनों का मतलब है बाजार के हिसाब से कुछ दिनों में क्या हो जाएगा। तो ये क्या है, 14,000 टेम्पररी है, और जो लंबे समय में अगर आप देखोगे तो बाजार एक नया हाई बनाता ही नजर आएगा। तो मैं आपको बोला हूँ, ये सारे खबरों के बीच में पड़ के आप अपना सारा माल बेचिए मत। बहुत सारे डेली डेली खबर आते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने तो बोला था कि जो डीमार्ट है वो लगभग कम से कम जो है 50% तक गिर सकता है और 2,000 रुपए तक आ सकता है। आया क्या? नहीं आया ना। नजारा टेक्नोलॉजी का भी बोल रखा था कि लगभग 1,600 रुपीज तक आ जाएगा। आया क्या? नहीं आया ना। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना राय होता है, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सबका। कुछ लोग देखो को बोलेंगे बाजार ऊपर जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे बाजार नीचे जाएगा। अब भाई बाजार कहाँ जाएगा? पाकिस्तान थोड़ी जाएगा बाजार, है कि नहीं है? या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बात खत्म हो गई। अब दो लोगों ने बोल रखा, अब बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला बोलेगा भाई मैंने बोला था ना ऊपर जाएगा। अब नीचे वाला नीचे से लगे बाजार तो बोलेगा नीचे वाला मैंने बोला था ना नीचे जाएगा। तो कहाँ जा सकता है? और सब लोग ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी लोग बोल रहे हो कि बाजार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। सब लोग ऐसा हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो? और सब लोग ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब लोग बोलेंगे बाजार नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो यहाँ पर दो पार्टी वाले होते हैं,
समझ रहे हो, दो पार्टी वाले होते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादा। अपने स्टडी के ऊपर बिलीव करना सीखो, किसी और के स्टडी के ऊपर बिलीव करना बिल्कुल मत सीखो। देखो अगर आप अच्छे स्टॉक्स को खरीदोगे तो लंबे समय में प्रॉफिट ही देगा। सिप्ला देखो इतना मजबूत स्टॉक है, कभी गिरता ही नहीं है। बीपीसीएल भी देखो ये भी अच्छा है। सन फार्मा भी देखो इतना सालों के बाद ये स्टॉक लगभग 500 रुपये के आसपास टिका हुआ था, लगभग पिछले 5 सालों के आसपास। अब देखो लगभग ये 1000 रुपये के आसपास चलना स्टार्ट कर दिया। तो होता है, लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है ना वो लंबे समय में आपको एक नए लेवल का और एक नया प्रॉफिट ही निकाल के देगा। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील, आईओसी देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो पॉजिटिव में हैं। हमें पॉजिटिविटी के तरफ देखना है यहाँ पर। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो कहीं का वार होता है। अगर वार होता है ना तो बाजार लगभग एकदम खत्म ही हो जाएगा। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन में मतलब लगभग ट्रेडिंग कैंसिल कर दिया गया है, मार्केट को सस्पेंड कर दिया गया था बहुत सारी जगह जब ये दोनों में वार हो रहे थे। तो लगभग एक एक दिन में 50% बाजार टूटा है। पता है कि नहीं पता, आपको पता है ना। तो ये वार था, समझ रहे हो, जो कि लगभग अब पॉजिटिव माहौल में बदलता हुआ आ रहा है। देखो लाइव ही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो है अब पॉजिटिव माहौल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है ये वार के सामने कुछ नहीं है। और जो थोड़ी बहुत इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है जो बताया जा रहा है कि और 14,000, तो ये भी कुछ नहीं है। जहाँ बाजार 50% गिरता है भाई वहाँ पर सोचो जहाँ वार होता है। तो ये तो सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो हमें इसके लिए सोचना चाहिए कि अब जो है पॉजिटिविटी आने वाली है ज़्यादातर यहाँ पर हमें हमारे लिए। मैं बोलूँगा अपने दिमाग से कम लो। बाजार गिरता है तो सारे स्टॉक्स नहीं गिरते, सही है। कुछ स्टॉक हैं जो पॉजिटिव रिटर्न भी देते हैं। और जब बाजार भागता है तो लगभग सारे स्टॉक्स नहीं भागते, कुछ स्टॉक गिरते भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक होगा और ऐसे गलतफहमी में आकर आप बेच दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए।